हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, सॉलिड कंडक्टर। सपोज ये इसका सेंटर है और इसके अंदर किसी भी शेप की हमने एक कैविटी बना दी है। कैविटी का मतलब इसके अंदर इसको हॉलो कर दिया है, खोखला कर दिया है। इस कैविटी के अंदर सपोज प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। अब होगा क्या, कैविटी की अंदर वाली सरफेस पे बेसिकली उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। अब इस कंडक्टर में नेट चार्ज 0 है तो इतने ही मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। ये जो इनर चार्ज है बेसिकली सरफेस पे कैविटी की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि कैविटी का शेप सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन जो आउटसाइड चार्ज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस चार्ज का कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि प्लस क्यू ये वाला चार्ज एंड ये जो सरफेस पे चार्ज है इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर वाले रीजन पे, चाहे वो कंडक्टर हो या कंडक्टर के बाहर वाली कोई जगह हो, वहां पे 0 होगी। तो अपने इसी पॉइंट को समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। इसको समझिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर की बजाय एक मटेरियल लिया है, इन्फिनिटी तक इसका एक्सपेंशन है, विस्तार है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक कैविटी क्रिएट की, प्लस क्यू चार्ज किया। इतना ऑब्वियस है कि माइनस क्यू इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा। अब इस कंडक्टर पे चूंकि नेट चार्ज 0 है, जैसे कि पहले हमने सॉलिड स्फीयर लिया था उसकी सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया था, इसकी भी सरफेस पे आएगा प्लस क्यू चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे इन्फिनिटी पे आएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट को कंसीडर करें, यहाँ पे चूंकि कंडक्टर के अंदर है इसका मतलब नेट फील्ड यहाँ पे 0 होनी चाहिए। अब देखिए चार्जेस कहाँ कहाँ पे है, प्लस क्यू, माइनस क्यू और इन्फिनिटी पे चार्ज। अब जो इन्फिनिटी पे चार्ज है वो इस पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब ये कॉम्बिनेशन बचा, तो हमने जैसे कि बताया था कि इसका और इसका मीन्स सरफेस पे, इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि ये और ये मिलके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देंगे। और ये हमने एक कोई जनरल पॉइंट लिया है, तो जो ये लॉजिक इस पॉइंट के लिए ट्रू है वो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए ट्रू होगा। अब देखिए इन्फिनिटली लॉन्ग मटेरियल जो है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें हम एक ऐसा सॉलिड स्फीयर काट लेते हैं कि ये सेंटर रहे और इसके बाहर का मटेरियल इसमें से हटा देंगे। तो इस मटेरियल को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब इस न्यूट्रल मटेरियल को यहाँ से हटा देने से भी हमारे पहले वाले लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार्ज और ये चार्ज मिलके इसके बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे। अब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम पे फिर से आते हैं। देखिए प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज। अब ये बचा हुआ चार्ज कहाँ पे होगा, बचा हुआ चार्ज यहाँ पे होगा, इसकी आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल सरफेस है इसलिए इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इन दो चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई भी फील्ड सरफेस पे क्रिएट नहीं हो रही है। तो फाइनली इनसाइड कंडक्टर तो फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये आउटर सरफेस पे है, अंदर फील्ड 0 क्रिएट करेगा, इन दोनों की वजह से फील्ड 0 है। लेकिन अगर हम बाहर बात करें किसी पॉइंट पर, तो फील्ड किसकी वजह से होगी, ये आउटर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से फील्ड होगी।